नमस्कार। आज 7 जनवरी 2026 है और चलिए देखते हैं कि आज वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो हमारी दुनिया को एक नई शक्ल दे रही हैं। तो आज का दिन कह सकते हैं कि नए रिकॉर्ड्स, बढ़ते तनाव और कुछ बहुत ही जरूरी फैसलों से भरा है। देखते हैं कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। शुरुआत करेंगे अपने देश की खबरों से और फिर देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर क्या हो रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां आज कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिनका असर सीधा स्टूडेंट्स की भलाई से लेकर देश की सुरक्षा तक पर पड़ रहा है। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी और ज़रूरी खबर है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। सीबीएसई ने यह समझा है कि एग्जाम का स्ट्रेस कितना ज़्यादा होता है और इसी को देखते हुए उन्होंने स्टूडेंट्स को मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देने के लिए एक बहुत ही खास प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, जहां से एक ऐसी खबर आई है जो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जी हां, भारत ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये भारत की एग्रीकल्चरल पावर में एक कह सकते हैं कि हिस्टोरिक मोमेंट है। अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन के साथ भारत ने ऑफिशियली चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। अच्छा, अब लीगल फ्रंट पर आते हैं। देश का जो सबसे अहम एंटी टेररिज्म कानून है यूएपीए, उससे लेकर एक बड़ा अपडेट है। ये वही कानून है जिससे देश को गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से बचाने के लिए बनाया गया है। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून का दायरा और भी बढ़ा दिया है। मतलब अब इसके तहत सिर्फ पारंपरिक आतंकी खतरे ही नहीं आएंगे, बल्कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो देश की एकता या फिर हमारी जरूरी सप्लाई लाइंस को खतरे में डालती है, वो भी यूएपीए के दायरे में आ सकती है। देश की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालें तो दिल्ली सरकार और आरबीआई के बीच एक अहम वित्तीय समझौता हुआ है। इसके अलावा हमारे कोस्ट गार्ड को एक नया जहाज आईसीजीएस समुद्र प्रताप मिला है जो प्रदूषण कंट्रोल में मदद करेगा। और एक दुखद खबर भी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और खेल प्रशासक सुरेश कलमाडी का निधन हो गया है। तो ये तो थीं देश की बातें। अब जरा भारत से बाहर निकलते हैं और दुनिया के उन हिस्सों पर नजर डालते हैं जहां एक तरफ तनाव है तो दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक कोशिशें भी जारी हैं। वेनेजुएला से एक बहुत ही परेशान करने वाला नंबर सामने आ रहा है, 24। ये उन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की संख्या है जिनकी जान चली गई एक अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, जिसका टारगेट प्रेसिडेंट मादुरो थे। इससे वहां के गंभीर हालात का अंदाजा लगता है। उधर ईरान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गए हैं और वहां भी सुरक्षा बल आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन संघर्षों के बीच डिप्लोमेसी भी अपना काम कर रही है। यूरोप के नेताओं ने एक साथ आकर यूक्रेन के लिए अपने मजबूत समर्थन को फिर से दोहराया है और कहा है कि वो किसी भी तरह के टेरिटोरियल क्लेम को नहीं मानते। अब जाहिर है इन सभी जियोपॉलिटिकल घटनाओं के पीछे इकोनॉमी का एक बड़ा रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि बिजनेस और इकोनॉमी के मोर्चे पर आज क्या बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले भारत के एक्सिम बैंक ने ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव लिया है। विदेशों में भारतीय इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए बैंक ने $1 बिलियन का यूएस बॉन्ड जारी किया है। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भारत पर भरोसा दिखाता है। अब टेक की दुनिया से एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। यहां एक पेमेंट कंपनी ने एथिकल एआई यानी कि नैतिक एआई के इस्तेमाल में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। ये कंपनी है FSS, जिसे ISO/ISEC 42001 सर्टिफिकेशन मिला है और ये भारत, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक और साउथ अफ्रीका में ऐसा करने वाली पहली पेमेंट कंपनी बन गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कंपनी एआई का इस्तेमाल बहुत ही जिम्मेदाराना और नैतिक तरीके से कर रही है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए एक नया बेंचमार्क है। अच्छा, जो लोग शेयर बाजार पे नजर रखते हैं उनके लिए बता दें कि आज कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। इनमें शामिल हैं टाइटन, बायोकॉन और येस बैंक, जिनमें आज काफी हलचल देखने को मिल रही है। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो दो बड़े ट्रेंड्स दिख रहे हैं। एक, भारत में आईपीओ का बूम 2026 में भी जारी रहने की उम्मीद है और दूसरा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एक खास जीरो फॉरेस्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए अब इकोनॉमी से हटकर कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं, जिनमें खेल, मौसम और चेतावनियां शामिल हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में आज काफी एक्शन रहा। दीव में दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत हो गई है, जिसमें 2100 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं।
क्रिकेट में भारत की अंडर 19 टीम ने साउथ अफ्रीका पर 1-0 की बढ़त बना ली है और आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को नामंजूर कर दिया है। और आखिर में मौसम का हाल। नॉर्थ इंडिया के लिए एक सीवियर कोल्ड वेव और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग पर भी बैन लगा दिया गया है, तो प्लीज सेफ रहें। तो इन सारी खबरों को अगर हम एक साथ देखें तो दिन की बड़ी तस्वीर क्या निकल कर आती है। तो देखिए, आज की कहानी के कुछ बड़े हिस्से हैं। एक तरफ भारत इकोनॉमिक लीडरशिप दिखा रहा है, चाहे वो खेती हो या ग्लोबल फाइनेंस। दूसरी तरफ दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन और अस्थिरता बनी हुई है। टेक्नोलॉजी के मैदान में एथिकल एआई एक नया बेंचमार्क बन रहा है और इन सब के बीच देश में सुरक्षा और लोगों की भलाई सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे देश अपनी नई ताकत दिखा रहे हैं और दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है, कल की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या होगी? कौन सी कहानी कल दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेगी?